यह पूरी सृष्टि और सब कुछ एक मूलभूत शक्ति से आता है। वह मूलभूत शक्ति ही माँ है। वह मूल ऊर्जा है, प्राण है। उसका कोई नाम देने की आवश्यकता नहीं है। और उसी माँ से यह पूरा संसार जगमगा रहा है, जगत जगमगा रहा है। फिर इस सृष्टि को समझने के लिए हम पदार्थों को, फिर कुछ मानसिक भावनाओं को और व्यक्तियों को नाम देने लगते हैं। पदार्थ को नाम देते हैं, तब किसी आकार में पदार्थ को सीमित कर देते हैं, फिर उसको नाम देते हैं। फिर उस पदार्थ को समझने की कोशिश करते हैं, उस पदार्थ के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन यह सब कुछ संभव हुआ पहले नाम देने से। फिर जो भी जानकारी हमने उस पदार्थ के बारे में एकत्रित की, उसको उस नाम के साथ जोड़ दिया और हमारे मस्तिष्क में उसे बसा लिया। फिर ऐसे ही अन्य चीज़ों को पहले आकार में सीमित करके उसको नाम दिया, उसको समझने की कोशिश की, फिर उस नाम के सहारे उसको अपने मस्तिष्क में बसा लिया। तो नाम एक पोटली है जिसके द्वारा हम उस पदार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। वो पोटली का नाम दे देते हैं और अंदर उसकी पूरी जानकारी सूची बटोर के रखते हैं। इसी को पदार्थ विज्ञान, भौतिक विज्ञान भी कह सकते हैं। फिर उसी तरह मानवी अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करने लगा। जैसे क्रोध आया ऐसे कहता है, तो जैसे कुछ आग बबूला हो जाए, धड़कन तेज हो जाए, श्वास छिछरी हो जाए, गुस्सा जैसा आता हो, तो उसे नाम दे दिया क्रोध। ऐसे ही अन्य भावनाओं को नाम दिया, जैसे दया, प्रेम। यह प्रेम जिसे हम पूजते हैं, वह मात्र हमारा नाम दिया गया है किसी भावना को। वो वास्तविक प्रेम नहीं है। फिर इस प्रकार से हम भावनाओं को नाम देकर कुछ भावनाओं को ज्यादा प्रेरित करना चाहते हैं और कुछ भावनाओं से छूटना चाहते हैं। जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, यह अलग अलग प्रकार की भावनाएं हैं। पहले उसको समझते हैं, फिर उनको ये नाम दिए हमने। फिर हमने निश्चित किया कि यह हमें जलाती है, यह हमें दुर्गति पर ले जाती है। फिर कुछ अन्य भावनाओं को नाम दिया, करुणा, दया, प्रेम, और उसको प्रोत्साहित करने की हम कोशिश करते हैं। और इस सब जानकारी को भी हम अपने मस्तिष्क में बसा लेते हैं। फिर इसी तरह हम व्यक्तियों को नाम देते हैं। फिर हर व्यक्ति के बारे में जानकारी रखते हैं और फिर उसके नाम की पोटली में वो सारी जानकारी को रख के वो पोटली हमारे मस्तिष्क में वापस बसा लेते हैं। तो पहले पदार्थ विज्ञान पदार्थ को समझ के हुआ, भावनाओं को समझ के मनोविज्ञान हमने निर्मित किया, और फिर इन दोनों विज्ञानों का उपयोग करके हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। और इस व्यवहार के लिए व्यक्ति को नाम दे दिया और यह हमारा व्यवहारिक विज्ञान हो गया। व्यवहारिक जगत में काम करने के लिए यह सब आवश्यक हमारे लिए हो गया। लेकिन इस प्रक्रिया में हमने
अनजाने में एक मैं पने को नाम दे दिया, एक मैं पने को निर्मित कर दिया। मेरा वैसे कोई नाम नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को नाम देते देते अपना भी एक नाम बसा लिया। फिर दूसरे व्यक्ति के नाम के साथ उसकी जो जानकारी हमने एकत्रित की, जैसे उसकी एक छवि हमने बना ली, वैसे ही मैंने अपनी भी एक छवि बना ली। अब मैं अपनी इस छवि को दूसरे की प्रति जब रजू करूं, तब पेश करूं, तब उस छवि को अच्छे से पेश करूं, दूसरा मुझे अच्छे से जाने, यह नामना की चाह उत्पन्न होने लगी। पदार्थों से हमें क्या मिल सकता है, क्या भोग मिल सकते हैं, और उनसे मिलने वाले दुख से हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए एक पदार्थ भौतिक विज्ञान हमने निर्मित किया। फिर ये मैं कहता है कि मुझे फला फला भावनाएं पसंद है और फला फला भावनाओं से मैं ग्रसित रहता हूं। तो किसी भावनाओं से उसे छूटना है और किसी को पकड़ना है। इसमें भी ये मैंपना, ये अहंकार अपने को वृद्धि देता रहा। तो बाह्य भोग एकत्रित करने में भी ये मैंपना आगे बढ़ा, फिर आंतरिक भावनाओं को भी ठीक करने में मैंपना आगे बढ़ा, और दूसरे व्यक्तियों के साथ जो मुझे, मेरी छवि को, मेरे मैंपने को अच्छा लगे, वह मुझे अच्छा लगे, और जो मेरी छवि को अच्छा माने और अच्छा मानता जाए, उसके लिए नाम पान की चाह मेरे अंदर निर्मित होने लगी। और उस चाहत के कारण भी ये मैंपना और ज्यादा अधिक बलिष्ठ होने लगा। इसी से तू मैं आगे बढ़ने लगा, और उसी के द्वारा मेरा और तेरा यह सब आ गया। ये तू और मैं, मेरा और तेरा, यही सब है माया, यही सब है संसार। ये किसी आकार को नाम देना और उसको समझने की कोशिश करना, यह शायद हमारे लिए इस विश्व को समझने के लिए जरूरी था। लेकिन समझने में हम कहाँ ना समझ हो गए, वह मालूम ही जैसे नहीं पड़ा। जैसे हम भूल गए कि ये तो यहाँ विभाजन तो सिर्फ समझने के लिए खड़ा किया गया था, वास्तव में कोई विभाजन है ही नहीं। वास्तव में तो एक ही मूलभूत मां है। लेकिन समझने के लिए प्रथमतया नाम दिया, और नाम देते ही जैसे एक पागलपन शुरू हो गया और बंटवारा हो गया। बंटवारा हो गया हमारी ऊर्जा का, हमारी मां का। हमारी ऊर्जा स्खलित होने लगी। तो यह जो हम बाह्य रूप से देखते हैं कि एक देश का बंटवारा हुआ, हम अपने आप को हिंदू मुसलमान समझने लगे, यह तो बहुत बाद की चीज है। हमारे अंदर ये मूलभूत बंटवारा हो चुका है। ये जो मैं अपने आप को मैं समझता हूं, वही मूलभूत विभाजन है, क्योंकि ये मैं है ही नहीं, एक ही मां है। लेकिन अब जब मैं अपने को अलग समझने लगा हूं, तो मैंने एक मां को ईश्वर का स्वरूप दे दिया। ये मैं और एक ईश्वर, तो विभाजन तो खड़ा कर दिया। वास्तव में तो खाली एक ऊर्जा है, चाहे उसे ईश्वर कहो या जो भी नाम दो। लेकिन जब मैं निर्मित हो गया, तो फिर मैंने ईश्वर से अपने आप को विभाजित कर लिया, और मैं निर्मित हुआ अनजाने में, नासमझी में। करने तो गए थे समझदारी का काम, इस विश्व को समझने के लिए,
और जानकारी इकट्ठा करने गए थे और नासमझी उत्पन्न हो गई और मालूम भी नहीं पड़ा। एक पागलपन अब शुरू हो गया है जो रुकने का नाम जैसे नहीं ले रहा है। फिर इस पागल दुनिया में सफलता मिले या विफलता मिले, क्या फर्क पड़ता है? जब तक मैं पागल हूं तब आप मुझे कहो, या मैं खुद मानूं कि मैं सफल हूं, या मैं खुद मानूं कि मैं विफल हूं, या मैं खुद मानूं कि मुझे फला फला कार्य करना है या रह गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह पागलपन ऐसा है कि उसे थोड़ा बहुत इधर उधर ठीक करके अब बात नहीं बन सकती। अब तो अपने असली स्वरूप से जागे तो ही कुछ बात बने, अन्यथा कुछ नहीं होगा। अब तो इस पागल खाने से बाहर निकले तो ही कुछ बात बने। और इसके लिए शायद हम अन्यों का सहारा लेने लगते हैं, अन्यों को समझाने जाते हैं कि भाई मैं पागल नहीं हूं। लेकिन पागलपन का मुख्य लक्षण ही यही है कि पागल जानता नहीं है कि वह पागल है। कोई व्यक्ति अपने आप को पागल मानने को तैयार ही जैसे नहीं है, और जब तक तैयार नहीं है तो निकल कैसे पाएगा, रोग को ठीक कैसे कर पाएगा? और रोग को ठीक करने के लिए जिन अन्यों के पास वो जाता है वे भी शायद पागल ही है। उसका बस मात्र उपयोग करेंगे, उसको बंधुआ मजदूरी की तरह काम करवाएंगे। तो जैसे इस कहानी से आप समझो, ये मैं पना जो निर्मित हो चुका है वो बंधन है, उसे बंधन नहीं है, उसका अस्तित्व ही बंधन है। और उसी के कारण मां का विभाजन हो चुका है, ऊर्जा को हमने बिखेर दिया है, स्खलित कर दिया है। और फिर हम अन्यों का सहारा लेने जाते हैं, चाहे कहानी में कोई अंग्रेज हो या आज के जमाने में भारत पाकिस्तान के कोई अपने अपने दोस्त हो। लेकिन ये अन्य भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, वे भी अपने नाम से ग्रसित है, वे भी मात्र फायदा लेना ही जानते हैं। और जब अपने स्वरूप में जागना है तो अन्य का क्या सहारा लेकर कर सकेंगे? तो अन्य आपको इसमें कोई सहारा कर ही नहीं सकता। यह बात आपको ठीक से समझनी होगी। सामान्य वाणी का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे वैखरी वाणी कहते हैं। वैखरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ऊर्जा बिखर जाती है उससे। उसी वाणी में हम इन नामों का उपयोग करते हैं, व्यक्तियों के लिए छवियों का उपयोग करते हैं और पदार्थों को नाम देकर उसके भोग में फंस जाते हैं। भावनाओं को ठीक करना चाहते हैं, प्रेम की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रेम से बिल्कुल अछूते रह जाते हैं। तो यह हमारी सामान्य वाणी और सामान्य विचार और सामान्य समझ में यह होता है। उससे परे एक परा वाणी है जो मूलभूत ऊर्जा से जुड़ी हुई है, जो विचारों से जुड़ी हुई नहीं है। विचारों से परे एक समझ है, उसकी एक वाणी है, वह परा वाणी है। तो क्या हम सामान्य जीवन जीते जीते भी, सामान्य वाणी का प्रयोग करते करते भी परा वाणी में क्या रह सकते हैं? इसके लिए हमें किसी परावाणी के विशेषज्ञ के पास जाना होगा।
फिर आप मुझे कहोगे कि हाँ, ये अन्य के पास जाने की बात तो आ ही गई। नहीं नहीं, यह जो व्यक्ति है जो परावाणी में स्थित है, वह तो अन्यत्व भाव से परे है। उसके पास जाकर ही आप जानोगे कि आप पहली बार अपनी खुद की सद्बुद्धि के पास पहुंचे हो। वह कोई अन्य नहीं है, क्योंकि वह तो अन्य से परे है। आपके लिए अन्यत्व भाव है, उसके लिए अन्यत्व भाव नहीं है। और फिर ऐसा ही कोई आपको समझा पाएगा कि ये नाम के कारण तेरा अस्तित्व शुरू हो चुका है, और फिर तूने किसी ईश्वर को भी नाम दे चुके हो, और फिर ईश्वर को भी समझने की कोशिश करते हो, और इस समझने में ही नासमझी हो जाती है। तुम ना अपने को समझने की कोशिश करो और ना ईश्वर को समझने की कोशिश करो, तो फिर नाम के बंधन से मुक्त हो जाओगे। नाम देने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई जानकारी, कोई सूची बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर तुम परावाणी में स्थित होगे, फिर इस विश्व में रह पाओगे। फिर सामान्य वाणी का उपयोग करते हुए भी आप परावाणी में ही रहोगे। फिर नामों का उपयोग करते करते व्यवहारिक जगत में रहते रहते भी बेनाम रह पाओगे। फिर वैविध्यता का आनंद उठाते उठाते भी उसमें बट नहीं जाओगे, बिखर नहीं जाओगे, खंडित नहीं हो जाओगे। वैविध्यता की सुंदरता का अनुभव ले सकोगे। तो यह सब संभव है। इसीलिए आपको जब ये नाम देने की प्रक्रिया अपने मन में उद्भवित होती है, उससे सतर्क होना पड़ेगा। पहले नाम आता है, फिर उससे जुड़ी पूरी पहचानें और छवि उत्पन्न होती है, और यह सब विचारों से अभिव्यक्त होता है। और इन विचारों के कारण ही यह कृत्रिम मैंपना निर्मित हो चुका है, और फिर यह मैं फंस चुका है, भारी फंस चुका है। अब उसकी दौड़ बहुत लंबी है और कहीं अंत है नहीं। जो ये सब पहचान लेगा वही ध्यान में प्रवेश कर पाएगा। ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है। ध्यान तो ये प्रक्रिया जो मैंपने से शुरू होती है, ये नाम देने से शुरू होती है, उससे सतर्क हो जाने की बात है। जो प्रक्रिया करते हैं हम मानसिक रूप से, वह हमारा बंधन निर्मित करती है, और उसके लिए सजग हो जाना वही ध्यान है। और जब आप सजग हो जाते हो, तब यह प्रक्रिया अपने आप रुकने लगती है, नियंत्रण में आने लगती है। फिर आप नाम के बंधन से मुक्त हो सकते हो। फिर आप जानोगे कि आपने अपने आप को और ईश्वर को, दोनों को भी विभाजित जो कर लिया था, वह अब कैसे मिट सकता है। फिर आप जानोगे कि बेटा तो है ही नहीं, अहंकार तो है ही नहीं, तो फिर कोई माँ, कोई ईश्वर, वो भी तो नहीं है। हमने दोनों को कल्पित कर लिया है, वास्तव में कोई है ही नहीं। बस इससे मुक्ति जब मिल जाए, फिर कुछ नहीं रहेगा। और जो कुछ फिर रहता है, उसको नाम देने की चेष्टा न करो, क्योंकि जैसे ही फिर उस तत्व को नाम देने की कोशिश करोगे, फिर पागलपन शुरू हो जाएगा। तो जो व्यक्ति
दूसरों को छवि नहीं देता है, दूसरों को पहचानने की कोशिश नहीं करता है और खुद की भी छवि से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा मानवी है। जिसके धर्म का कोई नाम नहीं है, वही सच्चा धार्मिक है। और जिसके ईश्वर का कोई नाम नहीं है, वही सच्चा ईश्वरीय है। और वही ईश्वर सब कुछ है, मात्र है। उसको जानने की, समझने की कोशिश न करे तो वो मात्र है, अन्यथा अंधकार है।